बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा साहब को सज़ा हुई है। दोनों वकला थे और पैमरा कानून के तहत उनको सज़ा दी गई है। जो अदालती कार्रवाई की गई है उसमें एक ऐसा गैप ज़रूर छोड़ा गया है कि बड़ी अदालतों से ये सज़ा जो है वो ज़मानत में बदली हो सकती है, लेकिन बहरहाल फ़ौज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये एक बौंडा मजाक था जो कौम के साथ कर रही थी ईमान मज़ारी। और उनके अल्फाज का चुनाव हर मामले में शिद्दत पसंदाना था, जिसकी वजह से वो पैमरा कानून के जद में आ गई। लेकिन बहरहाल उनकी सज़ा ने और उनकी सज़ा के बाद आने वाले रिएक्शन ने ये ज़ाहिर किया कि वकला की ताकत अब कमज़ोर पड़ चुकी है और मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के सामने वकील और मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुके हैं। आप जानते हैं कि मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ चलने वाली वकला तहरीक के बाद वकील हज़रात जो थे वो बहुत अटैकिंग हो गए थे और ऐसा लगता था कि ये नाकाबिल तस्खीर ताकत है। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी ताकत रिड्यूस होती हुई नज़र आ रही है। अब इनफरादी तौर पर सिंगल लोगों के ख़िलाफ़ वो हमलावर हो जाते हैं, जैसे कि पिछले दिनों मशहूर यूट्यूबर को उन्होंने सिटी कोर्ट के अंदर फेंटी लगा दी। इस तरह के इनफरादी वाक़यात तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो ईमान मज़ारी का ख़्याल था कि वो वकील हैं और उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता और अगर उनको हाथ डाला गया तो सारे वकील उनके साथ खड़े हो जाएंगे, तो जो ईमान मज़ारी को सज़ा हुई, हादी अली चट्ठा को जब सज़ा हुई तो उसके बाद वकला ने एहतजाज की कोशिश की। इस्लामाबाद में एक आध उन्होंने जलूस भी निकाला, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान भर में वो कोई काबिल ज़िक्र प्रोटेस्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से अदालत, हुकूमत या हार्ड स्टेट को मजबूर किया जा सकता कि वो रियायत दें ईमान मज़ारी को। तो ये सब चीज़ें और इसके साथ साथ 26वीं और आइनी तरमीम, 27वीं आइनी तरमीम, उससे पहले चीफ जस्टिस की तैनाती, इन सब मौक़े पर जो है वो बहुत बड़े बड़े ऐलानात तो किए वकला ने, लेकिन अमली तौर पर वो कुछ भी नहीं कर सके। और अब जो रही सही कसर थी, जो छोटा मोटा भरम मौजूद भी था, तो वो भी अब बात खुलकर सामने आ गई है। जो ये ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं और किसी भी तरीके से कोई मौसर एहतजाज नहीं किया वकला ने। इससे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अब वकीलों के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और मुशर्रफ साहब के दौर में जिन ताकतों का हाथ था उनके पीछे, अब उनकी पुश्त पनाही ना होने की वजह से वकला इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि वो अपने पहले रूहानी पेशवा इमरान खान की भी कोई मदद नहीं कर सके और उसके बाद उनकी जो दूसरी रूहानी पेशवा हैं ईमान मज़ारी साहिबा, उनकी भी कोई हेल्प करने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। जिससे ज़ाहिर होता है कि अब उनकी ताकत जो है वो पुरअसर नहीं रही, वो कमज़ोर हो गए और आने वाले वक्त में भी वो कोई काबिल ज़िक्र ना तो एहतजाज कर सकेंगे, ना ही रियासत को अपने मुतालबात के हक़ में
مجبور کر سکیں گے اور نہ ہی بلیک میل کر سکیں گے اسٹیبلشمنٹ کو۔ ثابت ہو گیا کہ وکلا کی طاقت ختم ہو گئی۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔